हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का जो एपिसोड था, ओ भाई साहब, श्रुतिका का जो ड्रामा था वो देखने काबिल था यहाँ पे। और जो यहाँ पे बिग बॉस ने टाइम कोड का जो टास्क दिया, भाई साहब, क्या स्ट्रॉन्ग टास्क था, जबरदस्त टास्क था। मजा आ गया। यहाँ पे करण ने जो यहाँ पे टास्क में अपनी भूमिका निभाई है, और अविनाश ने भी जो अपना दम खम दिखाया है, भाई साहब, बहुत ही खतरनाक यहाँ पे था। ईडन इतनी वजन है, उसको अपने पीठ के ऊपर लेके 6-5 घंटे ठहरे रहना, भाई साहब, बहुत ही मुश्किल है। और अविनाश ने भी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त टास्क जो है वो यहाँ पे पेश किया है। तो दोस्तों यहाँ पे रजत को यहाँ पे बोला गया पलटू, 10 मुंह का नाग। ओ भाई साहब, नागिन है तू। भाई साहब, क्या क्या नहीं बोला ईडन ने रजत को। और यहाँ पे सारा वर्सेस करण, और यहाँ पे श्रुतिका का ड्रामा, और यहाँ पे भाई साहब चुमकी जो है वो समझदारी, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि कल का ही जो मैटर रहता है, भाई साहब, वहां पे चुम जो है वो श्रुतिका को जाके समझाती है, बोलती है। तो श्रुतिका उसको बोलती है कि तुम मुझे क्यों समझा रही हो, तुम करण को क्यों नहीं समझाती, और मैं जब करण को बोलती हूँ तो तुम उसको कुछ क्यों नहीं बोलती हो, और यहाँ पे तुम मेरी फ्रेंड हो या नहीं हो। अब यहाँ पे चुम जो है, भाई साहब, वो बाथरूम में जाके अपने आप से रो पड़ती है। और यहाँ पे जो चाहत है, सॉरी, ईडन जो है वो आके यहाँ पे बोलती है सबको कि वहाँ पे जो है चुम जो है वो रो रही है। अब यहाँ पे चाहत जाके करण को बोलती है कि ईडन ने बताया कि वहाँ पे जो चुम है वो बाथरूम में रो रही है, करण चलो। करण बोलता है चाहत तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी बहुत गुस्सा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, और मेरा दिमाग अभी तुम खराब मत करो, उनको जो करना है वो करने दो, वो बच्चे नहीं है, ऐसे वैसे। यहाँ पे करण जो है चाहत को, भाई साहब, बता देता है। अब चाहत जो है यहाँ पे आ जाती है। चाहत बोलती है तुम करण कैसे हो, और यहाँ पे तुम जो हो ऐसे करते हो वैसे करते हो, यहाँ पे तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारे साथ दोस्ती करना सही नहीं है, तुम्हारी दोस्त है, तुम भी यहाँ पे ये करते हो। अब यहाँ पे ये जैसे ही शिल्पा, भाई साहब, माता जी जो है वो सुन लेती है, माता जी तुरंत भागते जाती है कि मैं फुटेज ले लूं, करण आने से पहले मैं जल्द से जल्द यहाँ पे अपने और कैमरे खींच लूं और मैं चुम के पास चली जाऊं। माता जी जो है वो चली जाती है। अब यहाँ पे श्रुतिका भी जो है वो यहाँ पे चली जाती है, पर उसके पहले यहाँ पे माता जी शिल्पा जी जो है वो यहाँ पे रहती है। तो श्रुतिका बोलती है शिल्पा जी को, शिल्पा जी आप चले जाइए, मैं इसको समझाऊंगी, मैं ये करूंगी। अब शिल्पा जी बोलती है अरे मेरा फुटेज मैं ले रही हूँ तो मैं तुझे क्यों दूं, अब तू जा, मैं समझाती हूँ। शिल्पा जी बोलती है मैं हूँ यहाँ पे, मैं इसको संभाल लूंगी और मैं इसको बोल दूंगी। अब यहाँ पे श्रुतिका जो है, भाई साहब, अब इसको यहाँ पे कैमरा नहीं मिल रहा है, फुटेज नहीं मिल रहा है, तो अब ड्रामा कैसे क्रिएट करे, ये जो है वो श्रुतिका सोचती रहती है। सोचती जैसे बाहर आती है, भाई साहब, अब यहाँ पे जो चुम है उसको ये दुख होता है कि मेरी दोस्त यहाँ पे मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है, मेरी दोस्त जो है वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है। चुम को उसको रोना आता है। कोई भी एक फ्रेंड होता है जो दिल से लगाव होता है, उसको यहाँ पे जो है वो रोना आ जाता है। पर यहाँ पे जो श्रुतिका है, इसका जो फायदा जो दोस्ती का उठाया है श्रुतिका ने, ये बिल्कुल ही गलत उठाया। अब यहाँ पे वो जाती है बग्गू बग्गू बग्गू, मुझे ऐसा हो रहा है बग्गू बग्गू, बग्गू की गोद में जाके रो पड़ती है, भाई साहब। फिर यहाँ पे बग्गू बग्गू मुझे घर जाना है, बग्गू बग्गू मुझे घर जाना है, बग्गू बग्गू। अबे यार, क्या है ये, क्या ड्रामा है। इतना इरिटेटिंग हो रहा था, भाई साहब, मेरा दिमाग ऐसे खराब हो रहा था। इसकी इरिटेटिंग जो आवाज जो ये रो रही थी ना, एक कानों में जो बज रही थी ना, बहुत दिमाग खराब हो रहा था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, भाई साहब, बिग बॉस ये कटा दो। मैं तो स्किप यहाँ पे कर दिया, भाई साहब, मुझे इसका इरिटेटिंग जो है ना ये सुनना नहीं था। अब यहाँ पे चुम आ जाती है। इसके बाद चुम आके इसको यहाँ पे गोद में लेती है, और ये आती नहीं, बग्गू बग्गू छोड़ के नहीं जा बग्गू। चुम बोलती है तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। अब यहाँ पे जो करण है वो ये बोलता है अरे ये ड्रामा देखने के लिए मुझे तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया। बिल्कुल सही बोला यहाँ पे करण ने। आज जो भी था करण, भाई साहब, बिल्कुल यहाँ पे आज जो है करण यहाँ पे सही था। और जहाँ पे करण गलत रहता है हम उसको गलत बोलते हैं, पर आज यहाँ पे करण की गलती नहीं थी, और करण एकदम यहाँ पे राइट था, भाई साहब।
करण ने आज बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बातें भी की हैं और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो गेम खेला है भाई साहब। करण की जो है वो तारीफ़ होना चाहिए यहाँ पे, और मैं बिल्कुल यहाँ पे करण की तारीफ़ करूँगा क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त गेम यहाँ पे करण ने खेला है। करण बोलता है कि अरे ये ड्रामा देखने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे, वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे श्रुति का जो है वो चुम के गोद में यहाँ पे रो पड़ती है, बोलती है श्रुति का मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना। अरे बिग बॉस उसको भेज देते ना मुख्य द्वार खोल के, बार बार यही बोल रही है मुझे अर्जुन के पास जाना है, मुझे अर्जुन के पास जाना है, चुम मुझे जाना है, छोड़ो चुम मुझे। अरे क्या ड्रामा है भाई साहब, इतना इरिटेटिंग इरिटेटिंग, सर दर्द दे रहा था। चुम ये बोल रही है श्रुति का तुम ये क्यों कर रही हो, मेरा सर दर्द यहाँ पे दे रहा है और तुम ये सब यहाँ पे क्यों कर रही हो। श्रुति का मैं बीमार हूँ, वो जो श्रुति का है वो बीमार है, और यहाँ पे सॉरी चुम जो है वो बीमार है, और श्रुतिका यहाँ पे अपना ड्रामा जो चलाई जा रही है चला जा रही है, पूरे कैमरे अपने ऊपर भाई साहब, वो जो है एंगल कैमरे का जो होता है वो अपने तरफ खींच के ले रही है श्रुतिका, और यहाँ पे फुटेज के लिए इतना बड़ा ड्रामा। भाई बात कुछ है ही नहीं, बात यहाँ पे सिर्फ खाने की थी, और खाने के ऊपर इतना बवाल जो यहाँ पे उठाया है श्रुतिका ने, बात वहीं पे खत्म हो गई थी। कल यहाँ पे जो मैटर था वो क्लोज हो गया था भाई साहब, पर फिर से यहाँ पे श्रुतिका ने उसको जो यहाँ पे दोहराया है, उसको जो आग लगाई है, आग लगाई जो तिल्ली, आज जो तिल्ली का काम यहाँ पे किया है वो श्रुतिका ने किया है और किसी ने नहीं किया है। और यहाँ पे श्रुतिका एकदम बकवास जो है वो लग रही थी आज यहाँ पे, बग्गू बग्गू मुझे जाना है, बग्गू बग्गू मुझे नहीं छोड़ो, बग्गू बग्गू। अरे बग्गू बोलता है दोनों भी साथ में जाएंगे बग्गू ये बोलता है भाई साहब दोनों भी साथ में चले जाएंगे, टेंशन नहीं ली श्रुतिका। बग्गू को पता चल गया कि मैं अभी जाने वाला हूं और तू भी मेरे साथ जाने वाली है, मुझे ऐसे लग रहा है। बग्गू बोलता है बग्गू बग्गू भाई साहब चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो है अविनाश जो है भाई साहब गाना गाते रहता है, भाई साहब क्या आवाज है बंदे की, वाह वाह वाह। इनका जो चलता रहता है इधर ये ड्रामा, और अविनाश तो अपने अपने में मग्न है भाई साहब, गाना गाता है अविनाश, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ जो है वो अविनाश की यहाँ पे है। और सारा जो है वो यहाँ पे रात में जो है वो करण के पास जाके उसको बोलते रहती है तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, खाना क्यों लिया। अब यहाँ पे करण ये बोलता है कि मुझे सोने दो और तुम यहाँ से चले जाओ, सारा एकदम गलत थी। यहाँ पे विवियन भी ये बोलता है कि सारा गलत है, अविनाश भी बोलता है रात में तुम्हें नहीं जाना था वहाँ पे, और तुम वहाँ पे क्यों गई करण के पास, उसको सोने देती, सुबह तुमको जो चाहिए वो बात तुम कर लेती। अब यहाँ पे दूसरा दिन निकलता है भाई साहब, करण यहाँ पे बोलता है सारा कल रात में खाना बनाने तुम्हें किसने बोला, तुम्हारी तो ड्यूटी थी ही नहीं तो तुमने क्यों बनाया खाना। अब सारा ये बोलती है कि मेरी मर्जी यहाँ पे मैं बनाऊं, मैं सबके लिए बना दी यहाँ पे खाना। तो करण ये बोलता है कि तुम्हें टाइम गॉड से पूछा, तुम्हें टाइम गॉड ने बोला तुम्हारी ड्यूटी वहाँ पे थी, जब तुम्हारी ड्यूटी वहाँ पे थी नहीं तो तुमने खाना क्यों बनाया। एकदम करेक्ट जो है वो यहाँ पे करण बोल रहा है कि तुम्हारी जब ड्यूटी वहाँ पे है नहीं है तो तुम खाना कैसे बना रही हो, और तुमने जब टाइम गॉड को पूछा ही नहीं खाना बनाने के लिए तो तुम कैसे खाना बनाने वहाँ पे चली गई बिना इजाज़त के। सारा बोलती है मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और मैं अपने आप से यहाँ पे बनाई और तू मुझे मत बता। अब बोलती है, अब यहाँ पे जब ऐसे बोलता है करण तो उसको बोलती है तेरे बाप ने मुझे बोला, और यहाँ पे जो सारा है भाई साहब उसके आंख पे पानी फेंक देती है भाई साहब। मुझे ऐसे लग रहा है वीकेंड के वार पे ये मुद्दा लिया जाएगा, अगर नहीं लिया जाएगा तो भाई साहब बहुत बेकार हो जाएगा। पानी फेंकी है सारा ने करण के ऊपर, ये बिल्कुल भी यहाँ पे गलत है, और जो सारा है 100% यहाँ पे गलत है, इस बात में पानी उसको नहीं फेंकना चाहिए था, और यहाँ पे जो है बाप के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि करण भी अविनाश के बाप के ऊपर जाता है, उसको बोलता है मैं तेरा पापा हूँ, पापा से ये कर वो कर, पर यहाँ पे जो है इस करण बोलता है कि मेरे पापा तो कब के चले गए मरे हुए, यहाँ पे ऐसे करण यहाँ पे ये बोलता है। पर जो इंसान यहाँ पे चला गया है उसको भाई साहब नहीं बोलना चाहिए, उसके बाप तक सारा को नहीं जाना चाहिए था। हाँ करण पहले अविनाश को बोलता है, वो करण की भी यहाँ पे गलती है पहले जो इसने बोला, पर आज जो यहाँ पे सारा वही दोहराई है कि जो करण ने बोला था वही यहाँ पे आज कर्मा जो बोलते हैं आज यहाँ पे मिला है, पर सारा यहाँ पे गलत है, सारा को नहीं बोलना चाहिए था जो यहाँ पे सारा ने बोला। अब यहाँ पे शिल्पा जो बोलती है तुम मेरे लिए वही रहोगी, और तुम बात करते रहो, तुम बात करो या ना करो तुम मेरे लिए वही रहोगी तुम, ऐसे यहाँ पे शिल्पा माता जो है वो यहाँ पे बोलती है। विवियन अभी ये बोलता है रात में सारा गई करण के पास, ये गलत था, और वो ईशा यामिनी अविनाश उनको यहाँ पे बताता रहता है विवियन।
अब यहाँ पे विवियन, करण, शिल्पा जो है भाई साहब मजाक मस्ती करते रहते हैं, इनका चलता रहता है। और यहाँ पे जो है अविनाश जो है वो बोलता है बग्गा जी तीरना सिखा दो अतिथि। अविनाश बोलता है बग्गा जी तीरना सिखा दूं, अतिथि आपको सिखा देगी तीरना। यहाँ पे बग्गा जी भाई साहब स्विमिंग पूल में चले जाते हैं और वहाँ पे मजे लूटते रहते हैं। तो अतिथि बोलती है कि मैं इनको रात में सिखाऊंगी तीरना जो है, दिन में क्यों नहीं सिखाओगी भाई, दिन में भी सिखाओ ना। अतिथि बोलती है क्या आप चाहते हो मैं आपके शर्ट के बटन खोल दूं अविनाश। ओ भाई साहब, अतिथि को भाई साहब सिर्फ विवियन को टच करना है, विवियन के हाथ को अविनाश के शर्ट के बटन खोलना है, इनकी बॉडी को टच करना है, इनकी बॉडी को अतिथि को देखना है भाई साहब। पता नहीं अतिथि का क्या चल रहा है। कशिश ईशा यहाँ पे बोलती है अविनाश जाओ स्विमिंग पूल में, और यहाँ पे जो है मजे लेते हैं भाई साहब। अतिथि जो है वो स्विमिंग पूल में आ जाती है भाई साहब तीरने के लिए, बग्गा भी उसी के अंदर रहते हैं भाई साहब। क्या सीन था भाई साहब। ओ भाई, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, कैसे टीआरपी नहीं आएगी। ऐसा अगर यहाँ पे सीन जो है वो तुम दोगे स्विमिंग पूल का तो टीआरपी तो आपको मिलेगी। इसलिए तो आप यहाँ पे इन 3 कन्याएं जो है कन्या हाँ, जो एटम जो पटाखे जो भी है वो जो तुम लेके आए हो बिग बॉस, इसीलिए तो लाए हो बिग बॉस। जो टीआरपी जो है आपको नहीं मिल रही थी, अब यहाँ पे आपको टीआरपी मिल रही है बिग बॉस। जो अतिथि है आज जो उसने काम किया है भाई साहब, ओ भाई साहब बच्चे ना देखे भाई, 18+ जो है वो बिग बॉस हो चुका है। यहाँ पे 18+ के बाद ही यहाँ पे जो है जिसकी एज 18 साल के बाद है वही यहाँ पे बिग बॉस देखे भाई साहब, वरना नहीं देखे। छोटे बच्चों के लिए बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं है। और फैमिली में बैठ के कभी मत देखना भाई साहब, रात में देखना अपने अपने पलंग के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के बिग बॉस देखना है तो देखना है, हेडफोन लगा के देखना भाई साहब, बिना हेडफोन के ना देखे। और फैमिली में अभी बिग बॉस नहीं देखना, जब तक ये 3 कन्याएं यहाँ पे हैं तब तक आप मत देखना बिग बॉस। और यहाँ पे नहीं, फैमिली के साथ नहीं देखना। अगर आपको देखना है अकेले देख सकना टीवी पे, फैमिली के साथ मत देखना भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रजत यहाँ पे ईडन की प्रायोरिटी जो है वो कशिश है ऐसे विवियन से बोलता है, और विवियन बोलता है अच्छा ठीक है। ईडन टाइम गॉड की इनकी बात यहाँ पे चलती रहती है। चाहत बोलती है आज तो पूल में आग लगा दी है अतिथि ने भाई साहब। चाहत बोलती है आज तो आग लगा दी है, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, जैसे पुनीत सुपरस्टार बोलता है ना आग लगा दी, आग लगा दी। वैसे यहाँ पे चाहत बोलती आग लगा दी है भाई साहब अतिथि। अब अविनाश के शर्ट के बटन यहाँ पे सब लड़कियां खोलती हैं और अतिथि भी यहाँ पे खोलती है भाई साहब। ईशा कशिश यहाँ पे उसके बटन खोल देते हैं भाई साहब। अरे उसकी इज्जत लूट लोगे क्या अतिथि, कर क्या रही हो भाई, वो लड़का है, उसकी नेशनल टेलीविजन पे तुम ऐसे कैसे उसकी बटन खोल सकती हो यहाँ पे भाई साहब। उसके बटन खोल रही है, उसकी क्या इज्जत लूट लोगे भाई। अब यहाँ पे विवियन यहाँ पे आ जाता है। विवियन आके बोलता है अतिथि तुम ये मेरे साथ नहीं कर सकती और ये अविनाश के साथ भी तुम नहीं कर सकती भाई साहब। अतिथि यहाँ पे जो है विवियन को गुदगुली कर देती है भाई साहब। क्या चल रहा है, टच पहले करने नहीं दिया विवियन। अब यहाँ पे विवियन ये बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकती, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। यहाँ पे विवियन जो है सीधा फॉरवर्ड बंदा है भाई साहब, जो मन में आता है वहीं पे बोल देता है और लड़कियों से वो 10 कदम दूर ही रहता है। विवियन की एक क्वालिटी है भाई साहब। अब श्रुतिका रजत यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे बिग बॉस जो है वो सबको लिविंग एरिया में बुला लेते हैं और यहाँ पे एक टास्क दे देते हैं और बोलते हैं कि अब इन 3 टाइम गॉड का जो वजन है वो आपको उठाना है। ईशा का वजन जो है वो यहाँ पे अविनाश उठाएंगे, ईडन का वजन जो है वो करण उठाएंगे, विवियन का वजन जो है वो रजत उठाएंगे। ऐसे यहाँ पे टाइम गॉड बोलते हैं। अब भाई साहब करण के मन में लड्डू फूटा, आय हाय करण भाई साहब ईडन को उठाएंगे, पर करण को पहले थोड़ा मजा आया पर बाद में जो पसीना छूटा भाई साहब। करण अविनाश पहले तुमने बहुत मजे ले लिए आधा घंटा 15 मिनट, पर जैसे जैसे टाइम यहाँ पे चलता गया और यहाँ पे तुम जो हो भाई साहब तुम्हारा पसीना निकलने लगा। और यहाँ पे इन जो ईडन है और ईशा है और यहाँ पे विवियन है उनके कान में जो है एक यहाँ पे ईयरफोन लगाया गया और वहाँ पे साइड में माइक रखा गया और जिसको इनको यहाँ पे इरिटेट करना था, कुछ इनके बारे में बोलना था जो सुन के इनको बुरा लगे और वो इनके पीठ पे से नीचे उतर जाए, वो वहाँ पे बोल सकते थे। अब यहाँ पे रजत बोलता है विवियन को ऐसे ही हटा देना था बिग बॉस बाहर, मेरे कंधे पे क्यों दिए, मैं तो उसको ऐसे ही यहाँ पे
हटा देने वाला हूँ, वो रजत यहाँ पे ऐसे बोल देता है। करण बोलता है अपने बारे में कुछ बताओ यार ईडन। अब उसको कंधे पे लेता है, इधर उधर टहलते रहते हैं। और ना बिग बॉस पहले ही रूल्स बता दिए, ना किसी का आपको सपोर्ट लेना है और ना आपको यहाँ पे ठहरे रहना है, चलते रहना है। आपको एक जगह आप नहीं ठहर सकते, आपको चलते रहना है और किसी दीवार का, खुर्ची का, किसी का आप सपोर्ट यहाँ पे नहीं ले सकते। और इसके जो संचालक थे भाई साहब, राजमाता शिल्पा शिवगामी देवी, जो शिल्पा है वो यहाँ पे इसके संचालक थे। अब कशिश जो है वो माइक में आके ईशा को बोलती है अविनाश के कंधे पे जो तुम हो अभी, और अभी तुम आगे भी उसके कंधे पे चली जाओगी ऐसी ही। अभी तक जो तुम यहाँ पे आई हो ईशा, अविनाश के कंधे पे ही आई हो और आज तुम्हें बरोबर उसी के कंधे पे बिठाया गया है। ओ भाई साहब, कशिश पूरा ईशा की पोल खोलती है, पर ईशा जो है वो माइक जो है ना अपना कान में नहीं डालती है। ये बिग बॉस को नहीं दिखा, ये संचालक को भी नहीं दिखा है भाई साहब, वो कान में डालती ही नहीं है। वो सुन के उसको इरिटेटिंग ना हो इसलिए यहाँ पे वो कान में माइक अपना नहीं डालती है। विवियन टाइम गॉड के बाहर हो जाता है। रजत भाई साहब उसको यहाँ पे थोड़ी देर में 10-15 मिनट में हटा देता है और बोलता है भाई तू उतर जा भाई, वो उतार देता है उसको यहाँ पे। अब रजत बोलता है जिसकी बॉडी हलने लगेगी वो यहाँ पे चला जाएगा। अब रजत को पता है वो पावर लिफ्टर है और उसको पता है कि भाई साहब बॉडी कब क्या होती है, पूरा रजत को यहाँ पे पता है। रजत बोलता है ईडन ने सपोर्ट लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ईडन बोलती है मैंने सपोर्ट यहाँ पे लिया ही नहीं, ऐसे वैसे यहाँ पे वो बोलती है। तो संचालक बोलते हैं मैंने नहीं देखा इसलिए मैं उसको यहाँ पे माफ कर दूंगी। यामिनी बोलती है ईडन तुम किसकी ऊपर पहुंच गई, तुम तो करण को पहले झगड़ा कर रही थी। अब ये यामिनी जो है वो माइक में आके ईडन को यहाँ पे भाई साहब जो है वो तंग करते रहती है। करण बोलता है रजत कल तो तू विवियन के साथ समीकरण बना रहा था और आज अचानक तुझे क्या हो गया। रजत बोलता है मैं तो कल बोल दिया था कि ईशा को बनाना है, मैंने साफ साफ बोल दिया था भाई साहब ईशा को बनाना है। पर भाई जो ईडन ने रजत को भाई साहब आज धोया है भाई साहब, जो T20 में भी इतना किसी ने नहीं धोया उतना इसने आज उसको धोया है। रजत जो है वो विवियन के साथ लड़ सकता है, अविनाश के साथ लड़ सकता है, पर एक लड़की के साथ वो नहीं लड़ सकता भाई साहब, क्योंकि वो खामोश रहा और उसको ऐसे धोया है ईडन ने बोला पलटू रजत है, मैंने इसको भाई का दर्जा दिया, ये एकदम पलटू निकला, रजत दलाल पलटू है, ऐसे यहाँ पे बोलती है। अतिथि जो है वो माइक में जाके विवियन के बारे में बुरा भला बोलते रहती है, पर वो अतिथि को ये नहीं पता था कि विवियन जो है भाई साहब गेम के बाहर निकल गया है और वो माइक अपना कान में का जो है विवियन निकाल दिया है। अतिथि देखा करो ना कौन कहाँ पे है, जरा देखा करो ना, समझ नहीं आ रहा तुमको कौन कहाँ है, अभी तुम नींद में हो, मुझे लग रहा सो रही हो तुम। ईडन यहाँ पे बोलती है धोखा तो एक ही ने दिया मुझको, वो है पलटू रजत। ओ भाई साहब करण ने कंबर दर्द दे रही थी करण की जो है भाई साहब, भाई ईडन को इतना वजन अपने पीठ के कंधे के ऊपर लेके चलना बहुत भारी है भाई साहब। और 45 साल का जो आदमी है भाई साहब, इतना स्ट्रांग बना है, जो जिम जो करता है करण उसका फायदा आज उसको हुआ है। पर अविनाश भी यहाँ पे हार मानने वालों में से नहीं है भाई साहब, कड़ी टक्कर जो है वो चली है भाई साहब। अब यहाँ पे करण और बग्गा की यहाँ पे पॉलिटिक्स की इनकी बातें होती रहती है, वो ये पूछता है वो पूछता है भाई साहब। रजत यहाँ पे बोलता है किसी प्रायोरिटी अगर कशिश है, किसी की प्रायोरिटी अगर कशिश है तो मैं उसको क्यों सपोर्ट करूं। अब ईडन यहाँ पे बोलती है तू अपने आप को बना टाइम गॉड, मैं नहीं बनूंगी तुझसे यहाँ पे टाइम गॉड, और यहाँ पे तेरी बाजू की पलटू दलाल, और तू गलत वाइल्ड कार्ड से पंगा ले लिया है तूने, यहाँ पे ऐसे बोल देती है। रजत ये बोलता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ईडन बोलती है 10 मुंह का नाग है तू, और नाग नहीं तू नागिन है 10 मुंह की। अरे नागिन कहाँ से होगी, वो लड़का है वो लड़की नहीं है, वो नाग ही तुमने बरोबर बोला था, बाद में बोलती हो नागिन है तू नागिन। ओ भाई साहब रजत को नागिन 7 या 8 में लेना है क्या, देख लीजिए एकता कपूर ईडन इसको नागिन बोल रही है। रजत बोलता है तेरे जैसे 10 भी आएंगे ना कुछ नहीं कर पाएंगे। ईडन बोलती है तेरे जैसे भी अगर 10 आएंगे ना कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ओ भाई साहब क्या बोलती बंद कर दी है भाई साहब यहाँ पे रजत की। ईडन ने बहुत ही खतरनाक लाजवाब जो है वो यहाँ पे टक्कर जो है वो ईडन ने यहाँ पे रजत को दिया है। अब यहाँ पे 4 घंटे हो जाते हैं। शिल्पा जी ये बोलती हैं कि अब 4 घंटे हो गए हैं और कोई यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर यहाँ पे कोई रुका, तुमको चलते रहना है, अविनाश और करण तुम दोनों को चलते रहना है, अगर जो भी रुकेगा वो यहाँ पे हार जाएगा। अब यहाँ पे कल के एपिसोड में हमको ये दिखाया गया है कि जो करण है वो रुक गया है थोड़ा, और शिल्पा जी ने अपना फैसला सुना दिया है और उन्होंने ये बोला है
कि जो है ईशा जो है वो टाइम गॉड यहाँ पे न्यू टाइम गॉड वो बन गई है। अब यहाँ पे दिग्विजय को गुस्सा आ जाता है। दिग्विजय बोलता है तुम कैसे हो, तुम एक घटिया हो, इंसान हो, ऐसे वैसे शिल्पा जी को सुना देता है भाई साहब। अब यहाँ पे शिल्पा जी की पहली प्रायोरिटी भाई साहब विवियन था, उसके बाद ईशा थी, उसके बाद यहाँ पे ईडन थी। विवियन पहले हट गया तो वो ईशा को ही बनाएंगे ना। ईशा पहले जाके उनसे बोल भी दी थी कि आप मुझे बनाना, मुझे बनाना। ओ ईशा बहुत चालाक है भाई साहब, बहुत चालाक है ईशा। अब यहाँ पे दिग्विजय जो है वो उनको गुस्सा करता रहता है। फिर यहाँ पे करण को अभी समझ लेना चाहिए कि ये जो राजमाता है ये तुम्हारे लायक नहीं है। और भाई साहब करण छोड़ दो इनका साथ, अभी तो तोड़ दो इनसे दोस्ती, दूरियां बना लो, ये तुम्हारी काम की बिल्कुल भी नहीं है। मैं 100% लिख के देता हूं भाई साहब, करण हार मानने वाला नहीं था इस टास्क में। जो बंदा 4 घंटे, जो 5 घंटे या 6 घंटे वो उतना भारी वजन लेके जो चलता रहता है भाई साहब, तो वो हार कैसे मान लेगा? वो बिल्कुल भी हार मानने वाले में से नहीं था, पर शिल्पा जी ने उसको यहाँ पे हरा दिया है। अगर उसको हारना था तो वो पहले ही 10-15 मिनट 1 घंटे में वो बोल देता मैं हार जाऊंगा, पर उसने हार नहीं मानी। कड़ी टक्कर यहाँ पे अविनाश को दी थी, अविनाश ने भी यहाँ पे हार नहीं मानी थी, पर यहाँ पे जो शिल्पा जी हैं वो टाइम गॉड जो है वो ईशा को बना दिया है भाई साहब। तो इस तरह आज का एपिसोड था। अब कल हमें देखने मिलेगा कि टाइम गॉड का वो, और यहाँ पे जो है एपिसोड जो है वो समाप्त हो गया दोस्तों, और हमारा रिव्यू भी यहाँ पे हम समाप्त जो है वो करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, और ख्याल रखिए अपना, और जय हिंद।